हेलो एवरीवन। डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हुए हैं। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये यमोटी होते क्या है, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यमोटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय हुंड एंड मूलिकन। कौन थे? हुंड और मूलिकन थे। इन्होंने 1932 में यमोटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। किसके बारे में? यमोटी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था 1932 ईस्वी में। क्या बताया था कि यमोटी में इन्होंने ये देखा कि किन प्रकार या किस प्रकार से एटम एक दूसरे के बीच कितनी दूरियों पर स्थित होते हैं। इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, या इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहने का मतलब है एकल बंध, द्वियक बंध और त्रियक बंध, किस प्रकार से एटम एक दूसरे के बीच स्थित रहते हैं, है ना, उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर इनके डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। डिफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज एट या पुट फॉरवर्ड बाय आर एस मूलिकन। क्या लिख सकते हैं? आर.एस. मूलिकन। ये साइंटिस्ट थे आर.एस. मूलिकन। इन्होंने क्या बताया था? आर.एस. मूलिकन टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने क्या देखा कि किस प्रकार दो एटमों के बीच कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं, या कोवैलेंट कंपाउंड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड आर कॉल्ड MOT। इन्होंने देखा कि किस प्रकार एटमों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इन्होंने अलग अलग एटमों में, जैसे H2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना, या H जो है हीलियम हो जाएगा, हीलियम 2 हो जाएगा, लिथियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग मॉलिक्यूल्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इनके बीच
कितने बांड में ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन पे कुछ रूल्स हैं, उनके रूल्स के बारे में हम समझेंगे। तो अगर रूल्स की बात की जाए, देखिए इसमें एक नेचर और हम समझ सकते हैं कि इन्होंने जब अपना फार्मूला दिया था तो एक फार्मूला भी इन्होंने बताया था। क्या बताया था कि कभी भी ये मोटी ज्ञात करना हो, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज्ञात करना हो, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना होगा। एक होता है एन बी माइनस एन ए। इस एन बी माइनस और एन ए अपान 2 होता है। एन बी और एन ए को बोलते क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं एन बी बराबर क्या होता है, ये होता है बॉन्डिंग, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख सकते हैं इस प्रकार से। और जो Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो इसको लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं। तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग को जब माइनस करेंगे अपान 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। या डिवीजन कर देंगे तो नए कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को बिना फॉलो किए हम ये मोटी आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो रूल्स की बात करें तो आप सबसे पहले इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद हम रूल्स बताते हैं। तो आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब इसके रूल्स की बात करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में रूल्स क्या होते हैं, किस किस रूल पर इसको हम फॉलो करेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें रूल्स में पहला पॉइंट जो दिया गया है, पहला पॉइंट, द वेव फंक्शन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन इज ए मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड ऑर्बिटल सराउंडिंग द न्यूक्लियाई, है ना। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल में सराउंडिंग मतलब घूमते हैं, रन करते हैं, है ना, क्या करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसमें पहले पॉइंट में इसमें दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक होते हैं। तो उनके बारे में दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नियरली इक्वल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास पास या आस पास एनर्जी कंबाइंड टू गिव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंसंट्रेटेड ऑफ LCAO। LCAO का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया वहां। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, यानी उस एटम्स के क्या होते हैं, नियरली सेम होते हैं, यानी आसपास में क्या होते हैं, कंबाइंड करके नए ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें दो लेवल होते हैं, एक होता है लोअर एनर्जी, एक होता है हायर एनर्जी। इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सबसे डाउन होती है, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, साई ए से, है ना। साई ए से, इसी को साई ए से हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सबसे लोअर होती है। एंड साई बी की भी एनर्जी लेवल क्या होती है, इसकी मतलब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है। तो इस प्रकार से हमने ब्रैकेट में लिख दिया है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके बारे में हमने एक्सप्लेन। अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल अगर हम समझें तो मान लीजिए हमारा ये ऑर्बिटल बन गया, क्या बन गया, ये एक ऑर्बिटल बन गया। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, कमरा, है ना, कमरा या कक्षक होता है। तो मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, मतलब अपने कमरे में ही तो रहेंगे। तो उनका भी एक क्या होता है, स्पेस होता है, स्थान होता है ना, या प्लेस होता है, उसमें वो क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, मूविंग करते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑर्बिटल यहां बन जाएगा और दूसरा ऑर्बिटल यहां बन जाएगा। एक ऑर्बिटल यहां बना देंगे और दूसरा ऑर्बिटल यहां बना देंगे। तो
तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मान लीजिए इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साई ए, है ना, और इसको बोलते हैं साई बी, या अगर इसको यस बोलते हैं आप, यस मान लीजिए, और इसको भी यस मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यस, इसको भी मान लीजिए, दोनों को क्या मान लीजिए आपने, यस मान लिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। ये क्या होते हैं, ये आपके ऑर्बिटल एनर्जी लेवल होते हैं। ये भी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल होगा, तो ये 1s का है ना, इसका है 1s का है, तो 1s हमने लगा दिया। अब इसको जो डाउन लेवल पर होता है, इसको साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे टॉप पर क्या बोलते हैं, साई बी हो जाता है। अच्छा, साई बी ये क्या है, ये एक वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, क्या है, वेव फंक्शन है। इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, हाई होती है, तो यहां आप लिख देते हैं हाई एनर्जी लेवल। और जो साई ए की एनर्जी लेवल होती है, ये क्या होती है, ये लोअर एनर्जी लेवल, सबसे कम एनर्जी लेवल होती है। तो इस प्रकार से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जंपिंग होती है या स्प्लिटिंग होती है। इस प्रकार से हमने तीसरे पॉइंट में देखा। अब चौथे पॉइंट की बात की जाए, ईच मॉलिक्यूल्स लाइक एटम या एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज साइज ऑफ सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। इनके जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, उनको अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना नॉन, मतलब बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब NB माइनस Na/2 जब करेंगे आप, तो आसानी से इनके बीच के बॉन्ड को क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे चौथे पॉइंट की बात हो गई, है ना। चौथे पॉइंट की अभी हमने बताया था, MOT इजकल टू NB माइनस Na/2। इसको इस प्रकार से करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। किसी भी एटम का क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। अब इन्हीं में एक फैक्टर और हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ के बारे में। क्या पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ता है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन अगर करें कि बॉन्ड लेंथ किस प्रकार बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ मतलब क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। जिस एटम की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हमने कहा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जिस एटम की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, उतनी कम होगी, है ना। तो यही फैक्टर इसमें काम करेगा, चौथे पॉइंट में ये फैक्टर बन जाएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। इसके बाद आते हैं एग्जांपल में, किस किस एटम में कौन कौन से ट्रिक लगते हैं। तो इसमें चौथे पॉइंट में 3 पॉइंट हमको पढ़ना है, 3 ट्रिक पढ़ना है। एक पढ़ना है 21-21 का फार्मूला, एक पढ़ना है 12-21 का, और एक फार्मूला ऐसा होगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, 12-21-1। तो ये 3 फार्मूले, मतलब जो 21-21 और 12-21 के फार्मूले होते हैं, ये सभी किस पे लागू होते हैं, ये मोनो मॉलिक्यूल्स पे लागू होते हैं ना, और जो दूसरे वाले होते हैं वो कंपाउंड पर लागू होते हैं। तो 3 फार्मूले को इसमें भी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे आप। इसके बाद बात की जाए अगर इसी चौथे पॉइंट में ABC 3 पॉइंट के द्वारा हम इसको डिनोट करें, तो यहाँ A, B और C आप 3 पॉइंट लिखेंगे। तो अभी हमने आपसे बताया कि इनको किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो जो पहला फार्मूला होता है ए, हमने मान लिया इसको, ए में हमने बताया अभी कि 21 और 21 के फार्मूले भी चलेंगे। फॉर पी ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर पी ऑर्बिटल के लिए, वही लगेगा और कहीं नहीं, पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल्स के लिए का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 7 तक, जैसे 1 से लेकर 7 तक का मतलब क्या हो गया,
मतलब हो गया हाइड्रोजन H2 से लेकर नाइट्रोजन N2 तक, है ना। N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन तक कि जो भी एलिमेंट आएंगे सब में क्या लगेगा, 21-21 का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, 21-21 का फार्मूला लगेगा। यह मोटी ज्ञात करने के लिए कैसे 21-21 का फार्मूला लगेगा, इसके फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला जो फार्मूले का फैक्टर होगा वो हो जाएगा सिग्मा 1s, इसके बाद होगा सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद होगा सिग्मा 2s, इसके बाद होगा सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा क्या, पाई 2p y इजकल टू x होगा, ये x इजकल टू पाई 2p y। इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2p z आ जाएगा। फिर इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर ये वाला हो गया, पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। इस प्रकार से ये हो जाएगा किसके लिए, 21-21। अच्छा 21 कैसे हुआ, देखिए 21 इसलिए हुआ, ये देखिए यहाँ पर पाई 2p x इजकल टू पाई 2p y बन गया। तो इसको मानते हैं 2, 1 और 2 मान लेंगे। इसके बाद बचता है ये सिग्मा 2p z, तो जो सिग्मा 2p z है इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसी प्रकार इसको मान लेंगे 2 और यहां मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, इस 2 और 1 का मतलब क्या होता है कि जिसमें पाई 2p x इजकल टू पाई 2p y आया है उसको 2 गोले मतलब 2 एटम या 2 ऑर्बिटल उसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा, और जिसमें 1 लिखा गया उसका 1 ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये पहला फार्मूला हो गया। अब फार्मूले बी पर आते हैं, तो बी के लिए क्या फैक्टर यूज करेंगे, तो बी के लिए दूसरा फैक्टर है, वहां यूज करेंगे 12 और 21 का फार्मूला। मतलब एक बार लिखेंगे 1, इसके बाद 2, फिर 2, फिर 1। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको अगर देखा जाए, ये भी किसके लिए है, फार पी ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए है, फार पी ऑर्बिटल के लिए है। अब इसकी अगर बात की जाए, यहां पर ऑक्सीजन मतलब 8 से लेकर एटॉमिक नंबर लेकर 8 से कितने तक, मैक्सिमम का मतलब मान लीजिए फ्लोरीन ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, नियान ले लीजिए। तो हम यहाँ मान लीजिए नियान ले रहे हैं मैक्सिमम, नियान मतलब 10, एटॉमिक नंबर 10 तक ले रहे हैं, है ना। इनके लिए जब फैक्टर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन से लेकर क्या हो जाएगा, नियान का सिंबल क्या होता है, N-E। यहाँ तक के जो फैक्टर काम करेंगे उसमें क्या आ जाएंगे, उसके लिए लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, सिग्मा 2pz। इसके बाद लिख लेंगे सिग्मा 2pz के बाद क्या आ जाएगा, पाई 2px इजकल टू पाई 2py, है ना, y। इसके बाद हो जाएगा इसके बाद दूसरा आ जाएगा फैक्टर इसी में, पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब इसको एक बार, इसको 2 बार, मतलब 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, यहाँ 2 ऑर्बिटल, यहाँ तो देखिए 12 हो गया, 1 और 2 12 और 2 और 1 21 हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कितने तक के एटॉमिक नंबर, यानी O2 अगर बोले और Ne2 इनके बीच का, मतलब ऑक्सीजन पर लागू हो जाएगा, है ना। इसके बाद फ्लोरीन पर लागू हो जाएगा और नियान पर लागू हो जाएगा, ये फार्मूले लागू हो जाएंगे। अब तीसरा जो फैक्टर आता है मतलब सी सेक्शन, सी के लिए क्या देख लेंगे, सी के लिए आप जब भी देखेंगे मतलब कोई कंपाउंड वाला एटम आ जाए, है ना, कंपाउंड वाला एटम आ जाए। कौन कंपाउंड, मतलब जैसे मान लीजिए आ जाए CO, है ना, NO या NO प्लस, CO प्लस, CN निगेटिव एक्सेट्रा, ये सभी एटम आ जाए और इनके लिए क्या ज्ञात किया जाए, इनके लिए ज्ञात किया जाए यमोटी।
तो उनमें क्या फार्मूले लगेंगे, तो उनमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ लग जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा फैक्टर, इसके बाद पाई वाला आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे पाई 2px इजकल टू पाई 2py। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद दूसरा वाला आ जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2s। इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फार्मूला लगा, यहाँ पर आ गया 2, और इसके बाद आ गया 1 के बाद आ जाएगा क्या 1, इसके बाद आ जाएगा 2, और 2 के बाद आ जाएगा 1। इसका मतलब इसमें जो लगेगा 21 12, क्या लग जाएगा 21 12 का फार्मूला लग जाएगा, है ना, 2 1 1 2 1। इस प्रकार से ये तीसरे फैक्टर में एक फार्मूला लग जाएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को सभी से सॉल्व करेंगे, और तीनों क्वेश्चन में, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसमें आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजेंगे। आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे, तो आइए हम सभी फार्मूलों को अलग अलग पर अप्लाई करते हैं कि किस प्रकार हम इनके फैक्टर्स को, इनके बॉन्ड ऑर्डर को आसानी से हम निकालते हैं। किसी भी आइटम के लिए किस प्रकार बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं, और बाकी लास्ट में हम ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि आप स्ट्रक्चर देख के ही बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले जाएंगे, है ना। तो ये रही बात बॉन्ड ऑर्डर एमओटी की। तो मान लीजिए अगर हम पहले फार्मूले में ए में लेते हैं, ए में हमने ले लिया H2, है ना, H2 के बाद क्या आ जाएगा H2 निगेटिव, H2 पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा Li2, है ना, और Li1 Li2 प्लस, और Li2 प्लस के बाद क्या आ जाएगा बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम 2 Be। इसके बाद बोरान आ जाएगा, बोरान 2 प्लस, है ना। और क्या बच रहा है हीलियम, हीलियम ले लीजिए, हीलियम 2 प्लस, ये आगे, और इसी में आ जाएंगे कार्बन 2, बोरान हो गया, कार्बन आ गया, कार्बन हो गया, कार्बन के बाद क्या आ जाएगा नाइट्रोजन 2, है ना, कार्बन के नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन 1 प्लस, नाइट्रोजन 1 माइनस ना लीजिए, ये एटसेट्रा, इनके बारे में तो एक हम इसमें बता देंगे आपको, है ना। इसके बाद दूसरे में ले लीजिए, दूसरे में क्या क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी O2 आ जाएगा, O2 प्लस आ जाएगा, O2 माइनस आ जाएगा, O2 डबल माइनस आ जाएगा। ये सभी फार्मूले O2 के लिए हो जाएंगे। और इसी में क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा, और F2 के बाद क्या आ जाएगा नियान ले लीजिए, सॉरी हीलियम ले लीजिए, ठीक है नियान लीजिए, Ne2। ये सभी फार्मूले के लिए एटसेट्रा इनमें आ जाएंगे। अब तीसरे फैक्टर में हम ले रहे हैं किसमें CO प्लस, ठीक है, और NO प्लस, इसके बाद CN निगेटिव एटसेट्रा। ये सभी फार्मूले हो गए। अब इन तीनों को एक एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए अगर आप H2 के लिए बनाते हैं तो उन केसों में H2 के बीच बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा।
तो H2 को यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए, तो यहाँ लेते हैं H2, इसको क्या बोलते हैं, मोनो वैलेंट, है ना, मोनो वैलेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए H2 लिख देंगे। H2 को दो प्रकार से डिवाइड कर देंगे। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है ना, और दूसरे H का क्या होता है, 1s1 होता है। अब इनके ऑर्बिटल बना लेंगे आप इस प्रकार से, इस प्रकार से ऑर्बिटल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिटल, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल। तो आपने ये किसके लिए बनाया था, ये एक H वाले के लिए था, ये दूसरे H के लिए था। इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है, 1h1, और इसका वाला कितना आया है, 1h1, है ना, 1s1। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल किए गए तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फिल किए, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा, और इसका भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। पैरेलल स्पिन हो गए ना। अब पैरेलल स्पिन हो गए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s2 और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s बोल देंगे। जिसमें स्टार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। तो किसमें स्टार होंगे, सिग्मा 1s में स्टार है, इसके बाद किसमें है, सिग्मा 2s में स्टार है, पाई स्टार 2p वाई एक्स है, और पाई स्टार 2p जेड है, वाई है, जेड है ना, और सिग्मा स्टार 2p जेड है। ये सभी तीनों क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे, क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, है ना। एंटी बॉन्डिंग ब्रैकेट में लिख लेंगे Na, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है क्या, साई बी बोलते हैं, ठीक है। साई ए होगा, साई बी नहीं, साई ए, एंटी बॉन्डिंग के लिए। ये पहला फैक्टर था। अगर मान लीजिए किसी में सिर्फ सिग्मा लगा हो, है ना, सिग्मा लगा हो या पाई लगा हो, तो उन केसों में उसको बोलेंगे क्या, उसको बोल देंगे NB, या इसी को बोलेंगे साई बी। साई बी का मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग, और NB का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग, है ना। ये दो फैक्टर हो गए। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए इसी में एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। कोई मान लीजिए आप N2 का ले लीजिए, तो N2 के स्ट्रक्चर के लिए पहली चीज तो आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रा करना होगा। सबसे डाउन लेवल पर जाना होगा इस प्रकार से। तो ये ऑर्बिटल हो गए S के। इसी प्रकार से दूसरे ऑर्बिटल बन जाएंगे किसके, 2s के। अब P के लिए भी देख लीजिए, P के लिए बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये P के लिए हो जाएंगे, P ऑर्बिटल के लिए। तो देखिए हमने P ऑर्बिटल में इसमें 1 से लेकर 7 तक क्या बताया था फार्मूला, 21 का। तो एक गोला 1 1 1, अब इसमें आएंगे 21 का मतलब क्या होगा, 2 गोले बनेंगे। तो अभी इसके लिए एक और ऑर्बिटल तैयार करेंगे इस प्रकार से। देखिए ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे 2 गोले, यहाँ बनाएंगे 1, और यहाँ बनाएंगे 2, और यहाँ पर 1। तो ये हो गए 2 गोले और ये हुए 1 गोले, तो 21 और 21 इस प्रकार से। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिया, N2 का लिया है। तो N2 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, एक N का ये हो गया, दूसरे N का ये हो गया, है ना। एक N का ये हो गया, दूसरे N का ये हो गया। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। 7 होता है ना, तो इसका भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा इसका भी। जब इसका हो जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1s में है, 1s वाला 2 हो जाएगा, 1s में 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2s में 2 2s में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर देंगे। इसके बाद आता है 2p3,
तो p में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। ये वाले दूसरे p में तो ये भी है 2p3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन केसों में जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा तो देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा 1s स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आएगा सिग्मा 2s स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाला इधर वाला, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा पाई 2px इजकल टू पाई 2py हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा, है ना। तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए, और बाकी ये वाले हो जाएंगे स्टार वाले दोनों, है ना। पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py हो जाएंगे, ये सिग्मा स्टार 2pz हो जाएंगे। ये सबसे हाईयर एनर्जी लेवल है, हाईयर एनर्जी लेवल, है ना। क्या है, हाईयर एनर्जी लेवल है, ये बन जाएगा। और ये जो लोअर वाले हैं ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल हो गए, लोअर एनर्जी लेवल सबसे कम वाले। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब फार्मूले पे आ जाइए, MOT इजकल टू NB माइनस NA/2 कर दीजिए। अब NB जितनी बॉन्डिंग है जो बिना स्टार वाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 हो गए, 4 2 6, 2 8 और 2 10, तो ये हो जाएंगे 10 माइनस। अब नॉन बॉन्डिंग स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, 2 और 2 4, तो 4 तो हो गए किसमें, एंटी बॉन्डिंग में, तो लीजिए 4 हमने बना दिया एंटी बॉन्डिंग में बटे 2। अब ये हो जाएगा कितना, 6/2 इजकल टू 3। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड आ रहा है, 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने, 3 बॉन्ड से बधे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने N2 के लिए बता दिया। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। तो हमने इसको रेज कर दिया है। अब देखिए हम 2 ही टॉपिक मतलब 2 ही बताएंगे, एक CO का बता दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन का बता दे रहे हैं, कोई भी। तो मान लीजिए अगर CO का हम बता दे रहे हैं, या CO को ना बताकर CO प्लस का बता दे रहे हैं, किस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है ना। और एक बता दे रहे हैं हम किसका, ऑक्सीजन का, O2 का। ठीक है, ये दोनों बता दे रहे हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। जैसे हमने दिया था CO1 प्लस, इसके बाद CO1 माइनस और O2, ये सभी O2 के हैं, O2 2 माइनस। इनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और CN माइनस का बताइएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, CN का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ना। और एक और ले लीजिए यहाँ NO का बता दीजिएगा। तो ये वाला हम बता दे रहे हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दे रहे हैं, और किसी भी इन दोनों में से किसी का भी बता दे रहे हैं, तो मान लीजिए इसका बता दे रहे हैं। ठीक, इसमें ऐड करना पड़ता है 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का बता दे रहे हैं। तो देखिए CO के लिए बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली यहीं पर कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या कर दे रहे हैं, सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, इसके बाद आ जाएंगे सिग्मा 2s स्क्वायर, इसके बाद आ जाएंगे पाई 2px स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई 2py स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा क्या, सिग्मा स्टार 2s1। क्यों 1 आया है, क्योंकि इस पे आपने रखा है एक पॉजिटिव चार्ज। काउंट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, है ना। दोनों को जुड़ाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 14, है ना, 14 हो जाएगा। 14 से 1 निकालेंगे तो 13, तो 13 के लिए इसका विन्यास कर लेंगे। तो इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ बना ले रहे हैं, है ना।
इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन के लिए अगर ज्ञात करते हैं, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए ज्ञात करेंगे, ऑक्सीजन के लिए भी वही हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? 1s स्क्वायर सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर पाई, इसमें क्या लगेगा? 12 21 का ना, तो सिग्मा 2p जेड स्क्वायर पाई 2p वाई स्क्वायर, है ना। इसके बाद हो जाएगा पाई 2p वाई, ये एक्स है। इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2p एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई और सिग्मा स्टार 2p जेड। अब काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 1 15 1 16, इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेसिकली इसको डाउन लेवल पर लिख रहे हैं, बना रहे हैं। ये यस वाला हो जाएगा, इसके बाद ये 2s वाला हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 2s वाला हो जाएगा और इसी पे क्या लिख लेंगे? इसी पे दूसरा बना लेंगे हम p वाले के लिए। तो p में हमने बताया था 3 ऑर्बिटल बनाना है, 1 2 3 बन गया। यहाँ भी 3 1 2 3 बन गया। अब यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल होगा यस के लिए, तो यस के लिए एक ऑर्बिटल तैयार कर देंगे। यहाँ भी एक ऑर्बिटल और यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं, इनका ऑर्बिटल सबसे अपर लेवल पर चला जाता है। कैसे, ये भी देखना है। तो देखिए बेसिकली ये जो होते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और ये जो वाले आ जाते हैं ये पाई 2p x इजिकल टू पाई 2p y हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल ना बनाकर कितने ऑर्बिटल बना लेंगे हम? 2 ऑर्बिटल बना लेंगे। कितने बना लेंगे? 2 बना लेंगे। अब इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर बन जाता है एक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा 2p जेड बोल देंगे और इसको बोल देंगे सिग्मा स्टार 2s, है ना, और इसको बोल देंगे पाई 2p x इजिकल टू पाई स्टार 2p y बना देंगे, ये भी स्टार है। और लास्ट वाला हो जाएगा सिग्मा 2p z, यानी स्टार में भी हो जाएगा। तो इसका 1 और इसका 2, इसका 1, इसका 1। तो देखिए ये वाले जो बने हुए ना, इनको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ से। अब इनको हम डॉट लाइन से यहाँ से जोड़ देंगे, देखिए डॉट लाइन से, और इनको भी डॉट लाइन से जोड़ देंगे, क्योंकि स्टार वाले की एनर्जी लेवल जो बिना स्टार वाले उनसे हाई होती है। तो देखिए यहाँ पर स्टार नहीं है, यहाँ पर स्टार, ये स्टार है इसीलिए इसकी एनर्जी लेवल हाई होती है, तो इसीलिए हमने इसको टॉप पर बना दिया है। लेकिन ये किसमें होंगे? जिसमें डिफरेंट कंपाउंड होंगे, है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम बन गया CO प्लस का। CO प्लस का ऐसे ही बनेगा, इसका भी सबका हिस्सा है बनेगा। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब इनके इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए, है ना। एक तरफ कार्बन कर दीजिए और एक तरफ क्या कर दीजिए? ऑक्सीजन कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? 1s स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2s स्क्वायर और ये हो जाएंगे 2p4। क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो ऑक्सीजन वाले में 4 आता है। तो यहाँ हम 4 ना रख के क्या कर दे रहे हैं? पहले से ही इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। यहाँ 4 ना करके क्या कर दे रहे हैं? 3 कर दे रहे हैं और यहाँ 2p2 कर दें, क्योंकि कार्बन का 6 होता है ना। तो ये हो जाएगा 1s2 1s स्क्वायर, इसका क्या होता है? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर और 2p2 होता है। तो इसका ये बन जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए,
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नीचे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 1 13। स्टार वाले में 13 हो गए। तो इसका मतलब अगर फार्मूले की बात करें, MOT = NB - NA/2। तो NB कितने हैं, बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 10 माइनस, स्टार वाले कितने हैं, 2 और 1 3, 3/2। तो कितना हो जाएगा, 7/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5। तो 3.5 क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, यानी CO में कितना बॉन्ड ऑर्डर देगा, 3.5 आ जाएगा। अब एक और ले लीजिए, ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए। तो ऑक्सीजन के लिए डायग्राम हम जल्दी से बना दे रहे हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के लिए लीजिए, ये हो गया ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 1 1 1 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, और इसमें क्या लगते हैं 12 21। तो 1 2 ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 1, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा 2p/z। ये हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं पाई 2px = पाई 2py। ये हो जाएगा पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py। ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। यहाँ बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन साइड वाले भर दीजिए। ये किसके लिए था, O2 ना। ऑक्सीजन के लिए क्या था, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 4 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, है ना। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। इनका ऑर्बिटल सबका इसका भर हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4 4 4 8 हो गए, 4 2 6 2 8, ये 6 हो गए, 1 7 1 8, है ना। तो इस प्रकार से फार्मूले पे इसको भी रख दीजिए। जब फार्मूले पे इसको रखेंगे तो ये भी क्या है, MOT = NB - NA कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। अब बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले 2, इसके बाद 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। कितने हो गए, 10 माइनस स्टार वाले कितने हैं, 2 2 4 1 5 1 6, बटे 2 कर दीजिए। कितने हो गए, ये 4/2 हो जाएंगे, बराबर कितने आ जाएंगे, 2। तो इसका मतलब है O2 के बीच कितने बॉन्ड ऑर्डर है, 2। कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से हमने किसका बता दिया, O2 का बता दिया है और CO+ का बता दिया है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में आप CN नेगेटिव, CN, CO, NO और NO+ का, इसका NO+ का, इसके बाद O2+, O-, O2+, इन सभी का आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।